जंग से मुतालिक जो अपडेट हैं, जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, चाहे कुवैत पर ईरान की तरफ से हमला किया गया हो, बहरीन पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, और इन सब के बीच सबसे बड़ी जो खबर है वो ये खबर है कि तल अवीव पर एक बार फिर से ईरान ने पूरी ताकत के साथ बड़ा हमला किया है। इस पूरी जंग का मंजरनामा क्या कुछ है, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम भी जुड़े हुए हैं, जो पल पल मशरिक़ वस्ता की जो खबरें हैं और जंग के जो हालात हैं उस पर इनकी निगाहें टिकी रहती हैं। विशाल, किस तरह से अब जंग छठे रोज में एक तरह से दाखिल हो गई है, और अभी तक हमने इस जंग में देखा है कि जितनी मजबूती के साथ इजराइल और अमेरिका ने वार किया था, शुरुआत इस जंग की थी, उसी तरह से कहीं ना कहीं एक जवाबी वार ईरान की तरफ से भी हो रहा है। तो अभी तक की इस जंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हुराना, हम हैं या आप हैं, हम सब लोग लगातार जो डेवलपमेंट्स है वहाँ उस पर नज़र रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब हुराना हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं या जो कंटेंट देते हैं, हमारे जो नाजरीन हैं उनका काफ़ी इसको सपोर्ट मिल रहा है। नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे और भी साथी वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के जहन में जो सवाल है वो यही है कि इस जंग का अब क्या हुआ, क्या ये जंग जो है अभी रुक जाएगी या क्या ये जंग लंबी खींचेगी, और उससे बड़ा सवाल ये कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अबू हुरैरा, जो आपका सवाल था उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जंग में जो है मुकम्मल या यकीनी अभी वो सिचुएशन है ही नहीं कि किसी की हार बताई जाए या किसी की जीत बचाई जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पूरी दुनिया के अवाम में एक बात जहनों में बैठी हुई थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसराइल जो है उसके पास ऐसा दिफाई निजाम है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकता, ये जो सोच थी ना, और ये जो इसको लेकर के जो एक बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसकी जो है बिल्कुल आप समझिए कि वो उसका छीछा लेदर हो गई है। मतलब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, मतलब वो तार हो गया है। रात भर अबू हुरैरा, आप यकीन मानिए, आपने वीडियो बनाया, रात भर तेल अवीव के आसमान पर जो आसमान जो है वो लाल नजर आया, और रात भर सायरन बजते रहे। आप सोचें कि रात भर तेल अवीव जो इसराइल की राजधानी है, रात भर वहां सायरन बज रहा है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, शेल्टर में जा रहे हैं, थोड़ी देर के इत्मीनान हो रहा, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, फिर से सायरन बजने लगता है, फिर इसराइल के आसमान पर ईरानी मिसाइल गिरने लगती है। तो अबू हुरैरा, शॉर्ट पे फिलहाल जवाब यही फिलहाल है कि ईरान हमले से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को भी हमले बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, ईरान में भी इमारतों को तबाह होना पड़ रहा है। लेकिन ईरान ने जो तबाही इसराइल में मचाई है, चाहे हाइफा चाहे तेल अवीव, वो इससे पहले शायद उन 12 दिनों में भी नहीं देखी गई थी जो अब तबाही मचाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल विशाल, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जिस तरह से इस जंग पर टिकी हुई थी, और ये माना जा रहा था, बल्कि माना क्या जा रहा था, ये चीज बिल्कुल दुनिया के सामने सच्चाई है कि ईरान एक तरफ बहुत कमजोर मुल्क जिस पर हमेशा पाबंदियां रही हो, और किसी ने यह नहीं सोचा था, बल्कि इससे पहले की जो जंग इजराइल के साथ हुई थी उस वक्त भी इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ एक तरह से जवाब देगा। तो इसी का तो नतीजा था ना, याद है ना, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा कि 12 दिन होते होते जो आम जुबान में हम कहते हैं ना कि इसराइल हांफने लगा था। बिल्कुल। और वो अमेरिका के सामने उसने गिड़गिड़ाया कि भाई जंगबंदी करा दो, और अमेरिका के पहल पे फिर जंगबंदी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जंगबंदी हुई थी, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से पूरे चारों तरफ से घिर गए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब जंग से पैर कैसे वापस एक तरह से हटाया जाए। तो अमेरिका बीच में आता है, मुदाखलत करता है, सालसी करता है, और उसके बाद ये जो जंग का खात्मा हुआ था सब कुछ बारे में पता है। अमेरिका बीच में आया, उसने सालसी भी की, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त आपको याद होगा बुराना, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लगातार खबरें दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बंकर बस्टर जो गिराए थे B-2 बॉम्बर से नतांज, फर्दो और इस्फहान में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर के मीडिया के सामने ये कहा था कि हमने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान को उससे डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आखिर वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, वही अमेरिका है ना, वही ईरान है, वही दुनिया है। तो फिर अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब या तो आप पिछली बार झूठ बोल रहे थे, आपने गलत बात दुनिया के सामने रखी थी, या अब आप झूठ बोल रहे हैं। तो अमेरिका में कैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे नजर आ रहे हैं, ये भी हम सामने देखा। अब मैं आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताइए अबू हुरैरा कि जो हमले हुए तो ऐसा माना गया कि एक तरफ तो देखिए इनकी मक्कारी देखिए
मतलब जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका जो है वो ईरान के साथ बिल वास्ता मुज़ाकरात में शामिल था। ये मुज़ाकरात चीन में एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत हुई थी, फिर मस्कत में हुई, फिर जेनेवा में हुई, बातचीत हो रही है और दूसरे ही दिन जो है उसने अटैक कर दिया। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका और इस्राइल, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अगर हम टॉप लीडरशिप का खात्मा कर देंगे, चाहे आयतुल्लाह अली खामनेई या फिर उनके जितने भी मुशीर हैं या अलग अलग शोबे के, तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है उनकी जीत हो जाएगी। आपको अब क्या लग रहा है? जंग के छठा दिन में दाखिल हो चुका, क्या आपको लग रहा है कि वो उसमें मकसद में कामयाब हुए? नहीं, जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, इसमें देखिए आपने 2-3 सवाल असल में एक तरह से कर दिए, तो मैं शुरुआत बल्कि यहां से करूंगा, क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का एक तो दोगलापन, और इससे पहले भी चाहे वो हमास की बात कर लें या मशरिक़ वस्ता की दूसरी जो ताकत है या फिर ईरान की बात कर लें, हाँ। अब ये असल में इजराइल या अमेरिका इस ताकत पे कोई भरोसा नहीं करते। आप देखिए गजा में क्या हुआ, कई बार जंगबंदी हमास और इजराइल के दरमियान हुई, लेकिन हमेशा इजराइल ने एक तरह से जंगबंदी की और उसके बाद जंगबंदी एक तरह से तोड़ दी और अचानक उसने अटैक गजा पर शुरू कर दिए। कुछ ऐसा ही, कुछ जंगबंदी तो तोड़ी ही तोड़ी, लेकिन आप ये देखिए, फिर से मैं याद देना चाहूंगा कि कतर के दोहा में जब टॉप लीडरशिप ईरान हमास की वहां मौजूद थी, तो इस्राइल ने वहां पर मिसाइल दागे। ठीक है, उस दौरान भी बातचीत का मरहला जारी था। उस दौरान भी हमास की और इजराइल की बीच में जो वफद था, उस दरमियान बातचीत कंटिन्यूएशन में था, और उसी बातचीत में हमास क्या मुद्दों को रखेगा उसको लेकर हमास की अपनी बैठक थी दोहा में, उस पर इसराइल ने हमले कर दिए थे। मतलब आप बातचीट का एक बहाना, एक चादर फैलाते हो और लोगों को गुमराह करते हो, यह बताना चाहते हो कि हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर वेरी ट्रू, वी आर नॉट वॉर लविंग, वी आर डायलॉग लविंग। लेकिन होता क्या है कि आप सामने वाले को गुमराह करने की कोशिश करते हो, एक तरफ बातचीत में उलझा करके, और फिर आप हमले कर देते हो। नहीं, तो बिल्कुल इनका असल में रवैया शुरू से देखिए यही रहा है, और यह कहा जाता है कि जो हम लोग आमतौर से कहते हैं कि यहूदियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो ठीक यही एक तरह से हुआ, चाहे अमेरिका की बात कर लें या इजराइल की बात कर लें। गजा की लड़ाई में अक्सर यह देखने में आया, और इससे पहले फिर आप देखिए कि जब जब इनके साथ मतलब बात की गई, कि तस्फिये की बात की गई, या फिर यह हुआ कि जंगबंदी की बात हो, हमेशा इन्होंने एक तरह से धोखा दिया है। और इस बार भी आप देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन उसी बीच में अचानक ही अटैक कर देते हैं, जबकि ईरान की तरफ से विशाल ये बार बार बयान आया कि बातचीत बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है, एक अच्छे रुख पर एक तरह से बातचीत चल रही है, और किसी नतीजे पर हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि अमेरिका, देखिए ये बात सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं थी, ईरान ने तो कहा था, आपको याद होगा, जो मीडिएटर था वहां पे मस्कत के जो उसको मेडिएशन कर रहा था, जी जी, स्टीव विटकॉफ अमेरिका की तरफ से थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और सफीर हैं स्टीव विटकॉफ, और इधर से आपके जो है जो ईरानी अमला था, उसमें खासतौर से विदेश मंत्री का जिक्र अक्सर आता है, नाम लारिजानी और सभी। हाँ, जी जी। तो अब रही बात यह कि जब ये सब बातचीत हो रही है, तो जो मेडिएशन करा रहा है वो ये कह रहा है कि बातचीत कामयाब है, और जो मस्कत के यानी ओमान के जो एक वजीर हैं, वजीर खारजा, यस, उन्होंने ये कहा, उनका ये स्टेटमेंट है कि ईरान बहुत हद तक अपने न्यूक्लियर मामले पर वो राजी था, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद फिर यह हमला हो जाता है। दरअसल नियत का पूरा मामला है विशाल। यहां पर आप देखिए कि न तो इजराइल की नियत साफ है और ना ही अमेरिका की नियत साफ है, और जो इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि दरअसल यह पूरा मंसूबा है इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का, और उस ग्रेटर इजराइल के रास्ते में जो एक बड़ा रोड़ा है मशरिक़ वस्ता में, वो दरअसल ईरान है, और ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इजराइल हटाना चाह रहा है, और इसी वजह से पूरी जंग छेड़ी गई है। बाकी वो तो सब बहाने हैं, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी अभी मिसाल दी कि एक तरफ जहां 12 दिन की जंग हुई थी, तो अमेरिका ने कहा था कि B-2 बॉम्बर गया है और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब फिर एक बार न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान के अंदर पैदा हो गए, कहां से यूरेनियम पैदा हो गया, तमाम चीजें। तो ये तो एक तरह से अमेरिका और इजराइल का बहाना है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ ईरान को मिटाना है इनका जो मकसद है। ये इनकी नापाक दरअसल जो नियत है वो यही है कि ईरान को इस खित्ते से हटाया जाए, बल्कि और मशरिक़ वस्ता में दूसरी और जो ताकतें हैं, दूसरे और जो ममालिक है, ये तो सब अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू है। तो जो शेख हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे उसमें दुबई हो, कुवैत हो, यूएई हो, कतर हो, सभी की हालत तकरीबन एक जैसी है।
तो ऐसे में ये तो जो हमला किया गया है तो सिर्फ बहाना बनाकर हमला किया गया, वरना एक तरफ बातचीत भी चलती और दूसरी तरफ आप हमला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत जो है एक तरह से बेहतर नहीं है।